नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान सीएम मनोहर लाल को समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। सीएम मनोहर लाल सहित नीरज चोपड़ा, दीपा मलिक और बबीता फोगाट सहित 25 हस्तियों को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान इंटर रिएक्टिव फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था की तरफ से दिया गया। वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार बीते 8 साल से अंत्योदय की भावना से लगातार कार्य कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया है और सीएम ने ट्वीट कर यह लिखा है कि स्वाधीनता आंदोलन के महानायक को नमन करते हैं। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि बापू के आदर्श और विचार हमेशा और सदैव हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और बापू के विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। सीएम ने बापू को नमन किया, उनको याद किया और यह ट्वीट जो है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के महानायक यानी कि महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जो विचार थे, जो आदर्श थे, वो हमारे जीवन में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो वहीं पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वैश्य महासम्मेलन की शिरकत की और शिरकत कर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर महाराजा अग्रसेन के चरणों में नमन किया। कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया और धरौड़ा विधायक हरविंदर कल्याण के साथ लिबर्टी ग्रुप के मालिक शम्मी बंसल सहित तमाम वैश्य समाज के लोग इस समारोह में मौजूद रहे। हरियाणा में पंचायत चुनाव की सोमवार को घोषणा होने जा रही है और राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चंडीगढ़ में इसकी घोषणा भी करेंगे। आपको बताएं, इस बार सूबे में 71,763 पदों पर चुनाव होने हैं और राज्य में पहली बार चुनाव आयोग 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान पार्टी में 4 अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें 1 पीठासीन अधिकारी तथा 3 मतदान अधिकारी होंगे, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाए जा सके। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, जिन्हें निष्पक्षता से मतदान करवाना होगा और दिवाली के बाद होने वाले पंचायती चुनाव में सीएम मनोहर लाल की भी ये परीक्षा होने वाली है। आपको ये जानकारी दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के लिए भी सूबे के पंचायत चुनाव का एक कसौटी से कम नहीं आंका जा रहा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव काफी अहम होने वाले हैं। समय हमारी कुछ बैठकें होने वाली हैं, पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार के भी 8 साल अक्टूबर के महीने में पूरे हो रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी ऐसे गपशप हुई है। इसकी निर्णायक बैठकें आने वाले हफ्ते में होंगी, तब आपको जानकारी देंगे। 6 तारीख को सर पंचायत चुनाव के मद्देनजर कोई बैठक बुलाई है, कौन कौन रहेंगे और कहां पर ये बैठक होगी सर? बैठक की जब पूरी रूपरेखा बन जाएगी तब जानकारी देंगे। पंचायत चुनाव तय कर लिया सर कि सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो आप सिंबल पर नहीं लड़ने जा रहे? ये पहले से ही तय है। हम सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केवल एक विषय के बारे में हमको निर्णय करना है, जिला परिषद सिंबल पर लड़े या नहीं लड़े। इसमें पार्टी में दोनों प्रकार के मत हैं। कुछ साथियों का मत है सिंबल पर जाना चाहिए, कुछ का मत है सिंबल पर नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अंतिम निर्णय होगा। ये बात
तो वहीं पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सरकार के द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म महोत्सव सेवा पखवाड़ा के तहत आज सेक्टर 28, 29 चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर गंदगी को इकट्ठा किया और फिर उन्हें रिक्शे में डालकर डंपिंग ग्राउंड के लिए भेजा गया और वहीं पर ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में खादी स्टोर पर पहुंचकर खादी द्वारा बनाए गए कपड़े व अन्य वस्तुओं के बारे में जानकारी ली, खादी से बने कपड़ों की खरीदारी की और उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि आप सब भी गांधी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप खादी और हस्तशिल्प उत्पादन की खरीदारी करें। और वहीं पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि महात्मा गांधी ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की शिक्षा दी थी और स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने का कार्य करें और हरियाणा सरकार के द्वारा समय समय पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्य चलाए जा रहा है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर लगातार निगरानी भी की जा रही है। तो वहीं पर आप नेता अशोक तंवर भिवानी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति का विरोध किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो पीटीआई अध्यापकों का भला करेंगे और इसके अलावा अशोक तंवर ने आदमपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आदमपुर में विकास नहीं हुआ है और इससे किसान और मजदूर सभी लोग बेपनाह परेशान हैं। धरना नई शिक्षा नीति के खिलाफ है और मेरे लिए भी, मैं तो अपने आप को कहता हूं भाई हमने तो पीएचडी कर रखी है और हम बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो जो एजुकेशन की कमेटी है पार्लियामेंट की उसमें भी था, एचआरडी स्टैंडिंग कमेटी में, जो सारी नीतियां बनाती है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए क्या है। लेकिन सच्चाई है कि नई एजुकेशन पॉलिसी की जो बारीकी आज वजीर सिंह जी ने बताई, यहाँ धरने पे और साथियों ने समझाई, ये तो बहुत ही घातक है और आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल खत्म कर देगा, इस देश को भी खत्म कर देगा और अनपढ़ों की एक फौज। ये भिवानी की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर नई शिक्षा का विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए नजर आए। अशोक तंवर सरकार के ऊपर वार करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि सरकार से हर एक वर्ग काफी ज्यादा परेशान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम पीटीआई टीचरों को लेकर भला करेंगे। और साथ ही साथ अशोक तंवर ने सरकार के ऊपर वार करते हुए कहा है कि हर एक वर्ग की परेशानी ये सरकार बढ़ाती नजर आ रही है। भिवानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सरकार से हर वर्ग परेशान है। अशोक तंवर ये बात कहते हुए नजर आए, नई शिक्षा नीति का ये विरोध कर रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो स्कूल में बड़े बड़े ताले दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी अब इसको राजनीति में भुनाना चाहती है। दरअसल ट्रांसफर नीति और अध्यापकों की नियुक्ति न होने को लेकर लगातार गांव कस्बों में से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती हैं जहां पर ग्रामीण जो है वो स्कूल के गेट पर ताला लगा देते हैं और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी इसको एक मुद्दा बनाती दिखाई दे रही है और वो साफ तौर पर यह कह रही है कि आने वाली गवर्नमेंट में अगर हमारी बनती है तो शिक्षा नीति में बदलाव किया जाएगा और हर एक बच्चे को उस एजुकेशन से जोड़ा जाएगा जिससे उसका उज्जवल भविष्य होता हुआ नजर आए। और अशोक तंवर वहां पर पहुंचे और उन्होंने नई शिक्षा नीति का विरोध किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और जो हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए भी बिल्कुल सही नहीं है।
सरकार से हर एक वर्ग परेशान है और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से वहां पर उनके स्वागत के लिए भी लोग इकट्ठा हो गए थे और वो तमाम लोग उनसे मिले और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। दरअसल आम आदमी पार्टी हरियाणा में अब सक्रिय भूमिका निभा रही है और आदमपुर चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आदमपुर में भी कोई भी विकास नहीं हो पाया, किसान भी वहां पर परेशान हैं और हर एक वर्ग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान शुरू किया गया और फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही। सेक्टर 16 RWA के लोगों को सीवर के पानी से परेशानी हो रही है और पानी लगातार सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे रोजाना लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि 6 महीने बीत जाने पर भी निगम और सरकार के द्वारा इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है और बदबू के कारण आसपास के लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि त्योहार सर पर है और हम घर के बाहर भी नहीं निकल पाते और ऐसे में हम कैसे अपने त्योहारों को मनाएंगे। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए लोगों ने रास्ते में ईंटें बिछाई हुई हैं ताकि सीवर के गंदे पानी से बचा जा सके और उससे गंदे पानी में ना जाना पड़े। ये तस्वीरें देखिए आप फरीदाबाद की हैं, जहां पर सीवर का जो पानी है वो सड़क पर आ रहा है और उससे काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो लोगों को हो रही है। और फरीदाबाद के सेक्टर 16 RWA का ये पूरा मामला है और उन्होंने कहा कि निगम के लोगों को और प्रशासन के लोगों को भी हमने हिदायत दी है और उनको भी ये बात सूचित करवाई है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला है। सीवर की ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले 6 महीने से बुरा हाल है। यहाँ पर सबको कंप्लेंट कर चुके, MCF के अंदर कमिश्नर साहब को, जहां भी हम अपना उचित समझे सब जगह जा चुके, सब जगह एप्लीकेशन दे चुके। हालात आप देख ही रहे हैं जो भी सबके सामने है। सब आश्वासन देते हैं 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, परंतु पिछले 6 महीने से हालात बद से बदतर है। हम सबसे सारे पार्षद से मिल चुके, सबसे मिल चुके, उनको फोन भी कराए, कोई आता नहीं है। कह देते हैं हो जाएगी, कोई नहीं आता। और हमारे आंगन में पीछे सब जगह पानी इतना भरा हुआ है, हम रह नहीं सकते। हम बुजुर्ग आदमी हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते। हम बीमार भी हों तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, कैसे जाए? कोई रिक्शे वाले को बुलाते हैं, वो कोई आने को तैयार नहीं है। तो वहीं पर हरियाणा के डीजीपी प्रशांत अग्रवाल जिंद दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रदेश में नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसको लेकर डिमांड व सप्लाई पर रोक लगानी चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशे की गिरफ्त में आने से जो है वो भी खुद को बचाएं लोग और इस बात को लेकर पुलिस सक्रिय भूमिका निभाए कि जो नशे का कारोबार है वो रुकना चाहिए। खबर कैथल से है, जहां पर कैथल में किसानों ने राइस मिलर्स पर मनमाने दामों पर धान खरीदने का आरोप लगाया है और वहीं पर अनाज मंडी के आड़ती भी किसानों के समर्थन में खड़े हो चुके। मामले की गंभीरता को समझते हुए कैथल के उपायुक्त ने अनाज मंडी के आड़तियों को बातचीत के लिए बुलाया और उच्च स्तर पर बात कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। आड़तियों का यह कहना है कि कैथल के राइस मिलर से मिलकर किसानों के धान को अपने औने पौने दामों में खरीद रहे हैं और किसानों और आड़तियों की यह मांग है कि धान की खरीद के लिए स्थानीय अनाज मंडी में बाहर के मिलर्स को भी अनुमति मिलनी चाहिए। आड़तियों का कहना है कि जब तक बाहर के मिलर्स खरीदारी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक अनाज मंडियों में खरीद शुरू नहीं होगी। हम तो इसलिए आए थे भी आज 2 बजे का टाइम एसडीएम साहब ने किसानों से भी आड़तियों से भी कहा था भी मैं कोशिश
अब कोई हमें उचित उत्तर नहीं आया सर। तो पहले राइस मिलर के प्रधान जी कूदने लगे, भाई कूदने की तो लोड़ नहीं हमारे साथ, इतने तो हम भी कमजोर को नहीं भाई। जो तो सोने की रोटी खा ना, हम आटे की खावा, ये फर्क होना। अगला कदम ये है जो नहीं आते हमारा जाम है, बंद है बिल्कुल। आज डीसी मैडम ने हमें परचेज चीका के मिलर्स कैथल मतलब सारे जिले के परचेज नहीं खुलने के कारण कल जिम्मेदारों ने जो जाम लगाया था, प्रशासन की तरफ से 2 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। 2 बजे तक इसलिए इन मंडी की मीटिंग बुलाई गई थी हमारी। मंडी की मीटिंग में आज इन्होंने फैसला लिया है, जब तक चीका मिलर नहीं खोलते आगे कोई भी सेलर भाई अपने लोकल वाले 2000 रुपये से नीचे माल खरीद रहे हैं। तो वहीं पर बारडा नगर पालिका को दोबारा पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना 25वें दिन भी जारी रहा और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर ने धरना स्थल पर पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने बताया है कि सर्वे के अनुसार 89% लोग नगर पालिका को पंचायत बनाना चाहते हैं, जिस पर सुखविंदर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के सामने सही सर्वे रिपोर्ट नहीं भेजी गई है और 89% की जो रिपोर्ट थी उसको दबाने का काम किया गया। सर्वे की सही रिपोर्ट और मांग पत्र को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और जनमत के अनुसार ये फैसला लिया जाएगा। सुखविंदर ने आज अनशन पर बैठे लोगों को अनशन खत्म करने का अनुरोध भी किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। उनकी भावनाओं को समझते हुए यहां आया हूं और पिछले 25 दिनों से ये धरने पे हैं। लगभग 2 महीने से ज्यादा को यहां के लोग, यहां के किसान, यहां का प्रत्येक परिवार आंदोलित है और इसी बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे करवाने का आदेश यहाँ ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बीच में की भावनाएं लोगों की क्या है, इसके लिए सर्वे करवाने का आदेश दिया। खबर जिंद से है, जहां पर जिंद की जाट धर्मशाला में जन स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश भर के ठेकेदार जुटे और मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान ठेकेदार नेता भारत भूषण ने कहा है कि प्रदेश भर में ठेकेदारों के करोड़ों रुपए के बिल अटके हुए हैं और विकास से कार्यों के कामों की पेमेंट में भुगतान में देरी की जा रही है। पिछले दिनों कुछ पेमेंट भी मिली है लेकिन वो पूरी नहीं मिल पाई है और ठेकेदारों की ये मांग है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कामों को जल्द भुगतान होना चाहिए। भी हमारी पेमेंट की जाए, जीएसटी के बारे में मतलब कम किया जाए, जो पहले था 12% था उससे भी कम किया जाए और जो पुराने टेंडर हैं उनके हिसाब से वो पहले का भुगतान उसी हिसाब से होना चाहिए, उसमें कोई नया अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। और मेंटेनेंस की पेमेंट है जो 2-2, 3-3 साल से ठेकेदारों की रुकी हुई है, गरीब ठेकेदार हैं उनको बिल्कुल क्रश कर दिया है। टोकन नंबर किसी का उठा देते हैं, किसी को मिटा देते हैं, किसी का बना देते हैं। ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। किसानों को पिछले दिनों हुई भारी बरसात के कारण खेतों में भारी जलभराव हो गया है और इससे किसानों की धान, कपास, बाजरा, नरमा, मूंगफली की फसलें जो हैं पूरी तरह से नुकसान में पहुंच गई। कई स्थानों पर जलभराव के कारण पूरी की पूरी फसल तबाह हो चुकी है और किसानों का ये कहना है कि किसान अपनी पूरी पूंजी लगाकर जो है फसलों को तैयार करता है और उसके बाद जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो काफी दुख होता है। ये प्रकृति की मार है और इसी को लेकर अब किसान टूट रहा है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार की तरफ अब नजरें गड़ा रखी हैं। सब फसलों में बहुत नुकसान है। फसल बिल्कुल तैयार थी, 1 हफ्ते बाद धान निकलने वाले थे, नरमा की चुगाई शुरू हो रखी थी, लेकिन बीच के अंदर इतना मतलब पहल का बता दिया बारिश ने, सारी फसलें नुकसान होगी, बिल्कुल बर्बाद होगी, कुछ नहीं बचे धानों के अंदर में। अब जो आटे पड़ गए, पानी भरा हुआ है और ये दोबारा
उगना शुरू हो रखा है। अगर एक हफ्ते बारिश नहीं आती तो किसानों का फसल एकदम बिल्कुल बचते थी। अब फसलों में तो सभी में नुकसान है। नरमा है वो भी खत्म हो गया है, धान है बिल्कुल आ रखे थे वो भी चले गए। पानीपत जिले के समालखा कस्बे में गांव कुहाड़ पाना के एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई और स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की गांव के ही 4 लोगों से कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने युवक को बीती रात गली में रोक लिया और उस पर चाकू से हमला किया गया और वारदात के बाद आरोपी अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए हैं और परिजनों की शिकायत पर 4 युवक के सहित अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 302 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की छापेमारी की जा रही है, लेकिन सुराग अभी तक पुलिस को कोई भी नहीं मिला है। प्राप्त हुआ था, मनोज कुमार बरोडेल लाया गया है, तो समालखा में पहुंचे थे। वहां पर इसका चाचा वीरेंद्र नवदीप चंद ने दरखास्त पेश की थी। उसने बताया कि दिनांक 30/9/22 को रामलीला रेलवे स्टेशन के पास सुप्रीम कोर्ट से निर्देश के बाद अब हरियाणा के गुरुद्वारे जो अभी तक एसजीपीसी के अंतर्गत थे वो अब हरियाणा एसजीपीसी के अपने तहत लेना शुरू कर दिया और यमुनानगर के जगाधरी में 10वीं पातशाही गुरुद्वारा हनुमान गेट के कार्यभार और रखरखाव अब हरियाणा एसजीपीसी द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उसके बाद यमुनानगर के जगाधरी हनुमान गेट में स्थित 10वीं पातशाही गुरुद्वारे का कार्यभार हरियाणा एसजीपीसी के हवाले किया जा रहा है। हरियाणा एसजीपीसी के महासचिव सरदार जोगा सिंह ने बताया कि हरियाणा के सिखों ने इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अब विजय जो है वो हरियाणा के सिखों के हाथ लगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा एसजीपीसी पूरे तन मन धन और ड्यूटी से इस कार्य का निर्वहन करेगा। हाँ जी, बहुत लंबी अटूट तो बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिता है, असी इस सुप्रीम साहब का मैं उन्होंने धन्यवादी हाँ कि ਉਹਦੇ बाद जितनी भी सिख संगत जिन्होंने मतलब इन्ना संघर्ष करके इस जो मुहिम सी उन्होंने सिरे चाढ़िया। तो वहीं पर सोनीपत के गोहाना में बीएमएस की एक छात्रा से अश्लील वीडियो कॉल करने का मामला गर्माता जा रहा है और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय में आरोपी शिक्षक को सस्पेंड किया गया है। आवास से खाली करवाने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छात्राओं ने कहा कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, उससे पहले हम नहीं हटेंगे। मेडिकल कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला भी जड़ दिया गया है और हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही है वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीजें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं दी है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी। तो वहीं पर जिंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताएं कि पुलिस ने एक स्मैक और गांजा तस्कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला के कब्जे से करीब 2 किलो गांजा और स्मैक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
आज माननीय हमारे एसपी साहब श्री नरेंद्र बिजानिया के आदेश अनुसार हमने रोहतक रोड चौकी के एरिया में रेड मारी थी और वहां पर 2 महिलाएं अलग अलग मकानों में नशे का व्यापार कर रही थी, जिससे कि हमने 2 किलो गांजा एक महिला से बरामद किया है और एक से चिट्टा बरामद किया है समेत, उसमें वो करीब 58 ग्राम। क्या कार्रवाई की है? हमने दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।